हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का शेयर किस टाइम चर्चा में आया? करीब 1 से 1.5 साल पहले। आपको पता ही होगा जब कंपनी का शेयर 37-38 रुपए के आसपास था, तो उस टाइम इस कंपनी के पास 2 गीगावाट के आसपास ऑर्डर बुक थे और उस टाइम इस कंपनी को बहुत धीरे धीरे कर ऑर्डर मिल रहे थे। लेकिन जब कंपनी को दोस्तों एक तो 10-20% के प्राइस बैंड में रखा गया और सीधे ही दोस्तों जब कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे, तो ये कंपनी दोस्तों 40 रुपए के आसपास के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट किए, तो कंपनी ने 86 रुपए तक के 52 वीक के सबसे हाई रिकॉर्ड यहां पर हासिल कर दिए। 40 रुपए से सीधा ही दोस्तों ये डबल होता दिखाई दिया, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। और ये दोस्तों 2 गीगावाट से सीधा ही दोस्तों यहां पर आज के दिन में इस कंपनी की बात करें इस टाइम पर, तो करीब करीब दोस्तों 6 गीगावाट के आसपास ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है। और यहां पर मेन बात करें तो करीब 5 गीगावाट के आसपास ऑर्डर बुक हो चुके थे इस कंपनी के पास है। तो दोस्तों जब कंपनी को ही इतने तगड़े तगड़े ऑर्डर मिलेंगे, वो भी बड़ी बड़ी और दिग्गज कंपनियों से, तो यहां पर दोस्तों जाहिर सी बात है कि कंपनी का शेयर तो हाई रॉकेट यहां पर बनना ही बनना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में एसीसी सीमेंट है, अडानी रिन्यूएबल है, जो दोस्तों शायद पूरे इंडिया की सबसे बिजनेस में यहां पर कारोबार करने वाली, जैसे कि पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कारोबार करने वाली अडानी ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इससे भी दोस्तों कंपनी को तगड़ो तगड़े ऑर्डर मिले हैं। उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप है, बजाज है, गेल, हीरो, आईटीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, टाटा, टीवीएस और वेदांता जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, जिनसे इस कंपनी को तगड़े ऑर्डर मिले हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी तगड़ा ही रॉकेट यहां पर बनती दिखाई दी है। और हालांकि दोस्तों ये वाली जो यहां पर आपको क्लाइंट लिस्ट देखने को मिल रही है, ये आधी अधूरी है और इसमें तो दोस्तों अभी पूरे कंप्लीट क्लाइंट लिस्ट के नाम भी नहीं है। जैसे कि जिंदल यहां पर है, उसका भी नाम दोस्तों इस लिस्ट में नहीं देखने को मिल रहा है। जिंदल कंपनी से अब तक का दोस्तों इस कंपनी को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल का सबसे बड़ा ऑर्डर अब तक मिल चुका है, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी ने पिछले 10-12 दिनों में भी बहुत ही अच्छा ट्रेंड यहां पर हासिल किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक महीने के अंदर कंपनी ने जो यहां पर पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड बनाया था, 47 रुपए से कंपनी आप देख सकते हैं खुद 55-56 रुपए के आसपास भी चले गई। सिर्फ एक ही बड़े कारण है कि कंपनी को एक बड़ा ही ऑर्डर मिला है। लेकिन दोस्तों अब जब कंपनी दोस्तों यहां पर आज के दिन में जो यहां पर बहुत ही अच्छी तेजी बनी है, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छे माहौल बने। तो उस रिपोर्ट को भी दोस्तों यहां पर एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक रिपोर्ट आ रही है कि 2030 तक 600 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने से भारत की बिजली की पूरी मांग हो सकती है। ऐसा देख सकते हैं ये रिपोर्ट आ रही है, जो आप देख सकते हैं 13 मार्च 2025 को निकल कर आई। नवीनीकरण ऊर्जा एकीकरण को बढ़ाने में एक और सकारात्मक कदम यह है कि भारत ने हाल ही में सभी भावी सौर परियोजनाओं निविदाओं में ग्रिड स्थिरता में सुधार के लिए कम से कम 2 घंटे की क्षमता वाली ऊर्जा भंडारण प्रणाली को शामिल करने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों जब यहां पर इस वाली ग्रिड प्रणाली को अपनाया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी भी पीछे नहीं रहने वाली है, क्योंकि कंपनी ने रेनोम कंपनी का अधिग्रहण किया है, जो सिर्फ सोलर एनर्जी पर ही कारोबार करती है। और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी को यहां से एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल यहां पर अपडेट निकल कर आया है। तो दोस्तों ऊर्जा और पर्यावरण और जल परिषद मतलब कि CEEW की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और अपने बढ़ती बिजली मांग को विश्वसनीय और किफायती तरीके से पूरा करने के लिए 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 600 गीगावाट तक बढ़ाने की जरूरत है। तो दोस्तों यहां पर जो CEEW ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, इसके अनुमान के अनुसार 600 गीगावाट का यहां पर आंकड़ा है, जो बहुत जल्द टच होगा। लेकिन भारत का जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का है, लेकिन अब आप देख सकते हैं चढ़ बढ़कर इसमें यहां पर 600 गीगावाट के टारगेट हासिल हो सकते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट जब दोस्तों निकल कर आएगी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां चले जाएंगे सभी के सभी शेयर। लेकिन दोस्तों अब यहां पर धीरे धीरे कर ये जो रिपोर्ट आ रही है, इसके अनुसार चलें तो बहुत ही जल्द दोस्तों भारत का जल विद्युत है वो काफी ज्यादा स्वच्छ यहां पर देखने को मिलेगा, और जो कोयले से बनने वाली बिजलियां हैं वो जल्द खत्म और ठप होती दिखाई दे जाएंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर MNRI मंत्री की तरफ से भी यहां पर यह रिपोर्ट आई है कि जिसमें पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सबसे ज्यादा यहां पर अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, जिससे कि दोस्तों यहां पर सौर ऊर्जा तो दिन में, लेकिन पवन ऊर्जा ऑल टाइम 24 घंटे दोस्तों बहुत ही बड़ा विस्तार करता दिखाई
दिखाई देगा। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता है, यहाँ पर अब तक यहाँ पर जो 600 गीगावाट के टारगेट निकाले जा रहे हैं, इनमें 377 गीगावाट तो सौर ऊर्जा का हाथ रहेगा, 148 गीगावाट पवन ऊर्जा का, जल विद्युत का भी देख सकते हैं 62 गीगावाट है, और 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल रहेगी। तो दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए अब जल्द प्रोजेक्ट निकाले जाएंगे, और जैसे ही ये निविदा निकलेंगी तो सुजलॉन जैसी कंपनियों के पास तो काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जाते दिखाई दे जाएंगे, जिनकी वजह से दोस्तों इस कंपनी को और भी तगड़े मुनाफे अब होने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सभी का एक ही मान यहाँ पर बात रहेगी कि यहाँ पर कंपनी इतना ज्यादा क्यों यहाँ पर टूट चुकी है। 86 रुपए पर गई तो थी, लेकिन इतना ज्यादा गिरावट क्यों आया है? इसके पीछे सिर्फ दोस्तों दो कारण है। एक तो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट है, बिल्कुल भी यहाँ पर दोस्तों नहीं ठहरा है टॉप पोजिशन पर जाने के बाद। एक बार दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट का रिपोर्ट आप देख लीजिए, 6 महीने से ये लगातार टूट रहा है। टॉप पोजिशन पर जाने के बाद निफ्टी एनर्जी 45,000 पर चला गया था, लेकिन अब जब दोस्तों यहां पर ये 30,000 तक के लेवल को भी ब्रेक डाउन करेगा निफ्टी एनर्जी, तो आप समझ सकते हैं कि पावर सेक्टर तो कहां ही डटने वाला है। और यही नहीं दोस्तों, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट का प्रेशर बना है कुछ बड़े कारणों की वजह से। एक तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की वजह से लगातार गिरावट हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उसकी तरफ से विंड एनर्जी को तो बिल्कुल खत्म करने की बात आई थी, और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट तो दोस्तों अमेरिका के अंदर भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट सुजलॉन कंपनी पर भी पड़ा। लेकिन दोस्तों एक दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि जब इतनी बड़ी नेगेटिव खबरें आएंगी तो दोस्तों यहां पर शेयर में गिरावट तो आनी है, क्योंकि हर शेयर होल्डर से पैनिक सिचुएशन में आकर इस कंपनी के शेयर को सेल करेगा, और जिसकी वजह से कंपनी का शेयर नीचे टूटकर 50 रुपए से भी नीचे आ गया था, जिसकी वजह से दोस्तों इतनी तगड़ी गिरावट है। लेकिन अब जब दोस्तों यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी खबरें आएंगी तो यह कंपनी फिर से एक रॉकेट होगी, और फिर से दोस्तों तगड़े मुनाफे यहां से मिलने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर 70 रुपए पर जाएगा यह एनर्जी का शेयर। मार्च महीने में लगातार ये चढ़ रहा है, और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि खरीदो इस कंपनी के शेयर को। तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर कई एक्सपर्ट का कहना है, क्योंकि कंपनी जल्द दोस्तों काफी हालिया रिपोर्ट यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से इस कंपनी को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑर्डर का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला, जो सबसे बड़ा यहाँ पर था, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अग्रणी यहाँ पर कहलाई। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोकरेज फर्म है इन्वेस्टैग, जिन्होंने 70 रुपए का टारगेट देते हुए इस कंपनी को बाय कॉल की रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, क्योंकि सभी को पता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ही बड़ी तेजी आने वाली है, और जब ये 58 रुपए को ब्रेकआउट करेगा तो 70 रुपए तक का टारगेट दे सकता है। ऐसा देख सकते हैं इन्वेस्टेक की तरफ से यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रहे हैं। आज के दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट देखें इस कंपनी की, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज के कारोबार के ऊपर है, और इसमें 4.5 करोड़ 5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बने हैं, जिनमें से 40% के डिल्यूटेड है। मतलब कि कंपनी के शेयर में आज जबरदस्त खरीदारी रही है, और जो कंपनी के अंदर एम ऑर्डर बना है वो 2 लाख के आसपास का बना है, और इसकी वजह से दोस्तों कंपनी कल के दिन में गैप ओपनिंग होगी, और करीब करीब दोस्तों कंपनी में 1 से 1.5% तक के लेवल आपको बनते दिखाई दे जाएंगे शुरुआती दिन में। सो जो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा इस कंपनी का एक साइन यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर आपको भी पता है जल्द यहाँ पर एक रिकवरी के जो ट्रेंड बनेंगे, इसकी वजह से दोस्तों कंपनी के शेयर फिर से चर्चा में आएगी, और कंपनी जल्द रॉकेट होते हुए जो यहाँ पर इतिहास रचने वाली है वो दोस्तों आपको पता है 100 रुपए तक के होने वाले हैं, जिसकी वजह से कंपनी को दोस्तों हाई डिमांड पर खरीदने की यहाँ पर प्रायोरिटी अब इस टाइम पनप रही है। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।